Kindly subscribe my channel and hit on the bell icon for further notification. हेलो बच्चों, मैं आपका फ्रेंड मनोज पांडे आपके अपने इस खूबसूरत और प्यारे से चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, अभी हम लोग क्लास 12th मैथ में चैप्टर नंबर 6 के एक्सरसाइज 6.3 को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 को कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को स्टार्ट करते हैं। एक बात मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि डिस्क्रिप्शन में जा करके आप जो मैं चैप्टर करवा चुका हूं, जैसे कि चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 जो करंट में अभी चल रहा है, सभी के वीडियो का प्लेलिस्ट का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप जिस भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो वहाँ से ओपन करके उन क्वेश्चन के सोल्यूशन को आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। जैसा कि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, क्या बोल रहा है, फाइंड द पॉइंट्स on the curve y is equals to x cube at which the slope of the tangent is equal to the y coordinate of the point। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मीनिंग समझिए पहले इसका, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्या बोल रहा है कि एक हमको कर्व का इक्वेशन दिया y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब क्या बोल रहा है, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। मतलब अगर इस कर्व का हम लोग स्लोप निकालें, स्लोप आपको निकालना पता ही है कि अगर आप मेरा वीडियोस देखते आ रहे हो तो पता है क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है। तो गिवन कर्व से हमको डी वाई बाई डी एक्स निकल जाएगा। तो ये जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा वो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट के इक्वल होगा। मतलब अब जब आप कोऑर्डिनेट का बात करते हो वाई कोऑर्डिनेट का, तो वाई एक्सिस पे y को कुछ भी वैल्यू हो सकता है, तो y को y ले लेंगे, और y एक्सिस पे x 0 होता है, मतलब उस कोऑर्डिनेट का बात करोगे तो 0, y होगा। लेकिन ये y कोऑर्डिनेट के इक्वल है, दैट मीन्स ये y के इक्वल ही है, यानी y के एक पर्टिकुलर वैल्यू के इक्वल है। तो हम लोग मान लेंगे कि ये y के क्या इक्वल है। समझ पा रहे हो? ग्राफ से आप समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा भाई कि y एक्सिस पे बात करेंगे तो आपको इतना तो पता ही होगा, y एक्सिस पे x 0 होता है, तो उस पॉइंट का बात करेंगे तो आपको 0, y मिलेगा। ठीक है, y का वैल्यू कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है। तो चलिए मैं कर रहा हूं, आपको समझ में डेफिनेटली आएगा। ठीक है, तो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व पहले लिख लेते हैं, जैसे कि हम लोग हमेशा करते हैं। तो गिवन में हमारे पास है y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब अगर आपको स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना है तो बहुत सारे डिफरेंशिएशन करना होता है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हम लोग लिखेंगे dy, और यही स्लोप होता है। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टू पावर n के फॉर्म में, तो nx n माइनस 1 से डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या हो गया, dy बाई डी एक्स, और वो 3x स्क्वायर के इक्वल हो गया। तो लिख लीजिए स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। अब देखिए ये जो 3x स्क्वायर है ये y कोऑर्डिनेट के इक्वल है, दैट मीन्स ये y के इक्वल है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो आपको मैं ग्राफ से बता दूं क्या, तब शायद आपको समझ में आ जाए। तो चलिए मैं आपको इस ग्राफ के थ्रू इसको समझा देता हूं। ठीक है, देखिए हो सकता है कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो मैं इस बात को समझा दे रहा हूं। जैसे ये कोऑर्डिनेट है ना, ठीक है, और ये मान लीजिए आपका ये कोई भी कर्व का इक्वेशन है। मान लीजिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट बना रहा हूँ तो इस पॉइंट का बात कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, x 0 होगा और y क्या होगा, y होगा। y को हम लोग y मान लेते हैं, भाई ओरिजिन से कुछ इसका डिस्टेंस हो सकता है ना, तो ये एक y कोऑर्डिनेट बराबर है, मतलब हमने इस डिस्टेंस को क्या मान लिया, y माना, इसलिए उसको मैं y के इक्वल लिख रहा हूँ। समझ बात आ रहा है? अब तो हमको लग रहा है आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन को कंटिन्यू करें। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो है ये y के इक्वल है, वही y कोऑर्डिनेट के इक्वल है, मतलब y के इक्वल है। अब ये भी देखिए y के इक्वल है, तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या आपको मिलेगा, ध्यान से देखिए, 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब
अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको x का वैल्यू मिलेगा, x के फॉर्म में वैल्यू मिलेगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं, इसको इधर लाइए। तो क्या मिलेगा 3x² माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x² दोनों में से कॉमन कर लीजिए, सॉरी x² कॉमन कर लीजिए। तो क्या मिलेगा 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 रखेंगे, एक बार इसको 0 रखेंगे तो x का 2 वैल्यू मिलेगा। तो डेफिनेटली क्या क्या वैल्यू मिलेगा, डायरेक्टली लिख सकते हो x² इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 एंड 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 3। तो देखिए बच्चों आपको x का ये 2 वैल्यू मिला, x का 2 वैल्यू मिला यानी x कोऑर्डिनेट आपको मिल गया। ठीक है, अब यही वैल्यू आप गिवन कर्व की इक्वेशन में रखोगे तो y का वैल्यू मिल जाएगा और x y का वैल्यू मिल गया, तो वही तो आपका पॉइंट होता है। तो ठीक है, पॉज करके यहाँ तक आप नोट कर लिए, फिर हम लोग आगे बढ़ें। तो बच्चों देखिए ये मैं कर्व का इक्वेशन लिख दिया हूँ। अब हमको 2 पॉइंट है, x इक्वल टू कौन कौन सा पॉइंट है 0 और 3। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन y क्या मिलेगा भाई, 0 का क्यूब करोगे तो 0 मिलेगा। और सेकंड कर लीजिए व्हेन x इज इक्वल टू 3 तो y क्या मिलेगा 3 का क्यूब, और 3 का क्यूब कितना होता है 27 भाई, 3 3 जा 9 3 जा 27। ठीक है, और यही तो हमको पूछ रहा था फाइंड द पॉइंट। तो वी हैव 2 पॉइंट्स, वी हैव 2 पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट्स हुए, एक अगर हमने x 0 लिया था तो y क्या मिला था 0 मिला था, तो एक तो आपको 0 0 मिला। एंड दूसरा पॉइंट क्या मिलेगा व्हेन x हमने 3 लिया, यहाँ पर देखिए तो y क्या मिला 27 मिला। तो यही 2 पॉइंट्स होंगे और यही बच्चों आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था, देखिए जल्दी से हमारा बन गया। ठीक है, आई होप वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 18 है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, फिर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, फॉर द कर्व y इज इक्वल टू 4x³ माइनस 2x⁵ फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। मतलब हमारे पास एक कर्व का इक्वेशन है, हमको बताना है सभी पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स बताना है, एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। अगर ये टेंजेंट ओरिजिन से पास करे, यानी इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट है वो अगर ओरिजिन से पास करे तो हमको सारे पॉइंट्स को बताना है। समझ में आ रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमको गिवन कर्व दिया है तो स्लोप ऑफ द हम लोग टेंजेंट निकाल लेते हैं। अब स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकल गया, दैट मीन्स m निकल गया, या उसी को dy/dx हम लोग बोलते हैं। दोनों बातें हैं, ये आप जानते हो अगर मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखते हुए आ रहे हो तो। अब यहाँ पर टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन, टेंजेंट पास कर रहा है, तो हमको अगर स्लोप पता हो और पॉइंट्स पता हो, और पॉइंट्स तो पता ही है क्योंकि ओरिजिन बोल रहा है, तो अगर हमको टेंजेंट पता हो और पॉइंट पता हो तो हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं। तो जब आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालोगे उसको आप कोरिलेट करोगे तब आपको सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, मेरी बात हो सकता है नहीं समझ में आ रही हो, तो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल समझ में आएगा। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है, कर्व का इक्वेशन लिखना है। तो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व अपने पास क्या है, ये तो लगभग हम लोग हर क्वेश्चन में ही कर रहे हैं। स्लोप ऑफ द टेंजेंट जल्दी से निकाल लेते हैं, -2x⁵। ठीक है, और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन ये आप जानते हो। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है dy/dx, और डिफरेंशिएशन आई होप आप पढ़ के आए हो, तो मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। 4 3 जा 12x² माइनस 5 2 जा 10 x⁴ भाई x⁴n वाला फार्मूला यूज में किया हूँ, इतना तो आपको पता होगा भाई, इतना मैं मान के चला हूँ। डिफरेंशिएशन आपको अच्छे से बनता है। ठीक है, अब देखिए हमको स्लोप ऑफ द टेंजेंट पता चल गया, लेकिन यहाँ पर जो बात कर रहा है वो टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन बात कर रहा है, मतलब दैट मीन्स हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना पड़ेगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, which is passes through क्या ओरिजिन, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0 होता है भाई, मतलब x भी 0 होगा y भी 0 होगा, ये तो आपको पता ही है।
तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का क्या होता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m बोलो या dy बाई डी एक्स बोलो, दोनों बोल सकते हो बच्चों, ठीक है। ये मैं पहले भी बताता आ रहा हूँ अगर आप मेरे कंटिन्यू वीडियोस को देख रहे हो। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इससे पता चल जाएगा। जब भी आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना हो तो आपके पास दो चीज़ होना चाहिए, उसका स्लोप और पॉइंट्स। तो हमारे पास स्लोप है इतना देखिए और पॉइंट्स आपका ये है, तो अब हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए रख लेते हैं। तो y माइनस वाई वन का मतलब 0 हो गया और dy बाई डी एक्स की जगह ये रखना पड़ेगा 12x स्क्वायर माइनस 10x टू पावर 4 और इंटू कितना है x माइनस 0 भाई, यहाँ पर x और x1 का वैल्यू 0 है, ये x1 है ये y1 है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं। तो क्या मिला, y इज इक्वल टू सिर्फ x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 12x क्यूब माइनस 10x टू पावर 5, यही तो होगा। तो ये क्या हुआ आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हुआ, मतलब हमने ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लिया। चलिए अब आगे बात करते हैं क्या करेंगे। देखिए अब हमको क्या करना है, पॉइंट x और y चाहिए, यानी x और y का वैल्यू चाहिए। तो ये देखिए जो गिवन इक्वेशन है ये भी y की इक्वल है, हमने ये जो निकाला है ये भी y की इक्वल है। तो क्या इन दोनों को हम लोग इक्वल कर सकते हैं भाई, y का तो वैल्यू दोनों के लिए सेम है ना, तो इसको इक्वेशन 1 और 2 लिख लेते हैं जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में कर रहे थे, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दोनों की इक्वल रख सकते हैं क्योंकि दोनों ही y का वैल्यू है। तो चलिए मैं रख लेता हूँ। तो यहाँ का वैल्यू कितना है भाई, 4x क्यूब माइनस 2x टू पावर 5, ये इक्वल होगा किसके 12x क्यूब माइनस 10x टू पावर 5। अब यहाँ को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको x का वैल्यू मिलेगा। कैसे मिलेगा देखते हैं इसको, हम लोग इसको उधर ले जाते हैं तो क्या आपको मिलेगा, दोनों को मैं उधर ले जा रहा हूँ, ठीक है। और सबको मैं लिख रहा हूँ लेफ्ट। सॉल्व करने तो आई थिंक आपको आता होगा, आप जैसे भी सॉल्व कर लीजिए, मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ, आप अपने तरीके से कर सकते हो। तो मिलेगा 12x क्यूब माइनस 4x क्यूब, ये राइट साइड ही है तो माइनस 10x टू पावर 5, ये उधर जाकर के प्लस 2x टू पावर 5 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए 12 में से 4 माइनस करेंगे तो 8x क्यूब आएगा और यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस 8x टू पावर 5 इज इक्वल्स टू 0। 8 से दोनों तरफ आप डिवाइड कर लीजिए तो क्या मिला, x क्यूब माइनस x टू पावर 5 इज इक्वल्स टू 0, यही मिला। तो आगे अगर हम लोग बढ़ें तो क्या देखिए हमको मिलेगा, x क्यूब दोनों में से कॉमन कर लीजिए, तो x क्यूब कॉमन कर लिया तो क्या मिला 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये क्यूबिक इक्वेशन है तो डेफिनेटली x का हमको 3 वैल्यू मिलेगा, जितना मैक्सिमम पावर होता है बच्चों उतना वैल्यू हमको मिलता है। तो एक बार x क्यूब 0 के बराबर होगा, चलिए मैं कर ही देता हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा हो। इफ़ x क्यूब इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 0। इफ़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, भाई एक बार इसको 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। भाई अंडर रूट 1 का वैल्यू तो 1 ही होता है और जब भी इधर स्क्वायर होता है राइट साइड ट्रांसफर करते हैं तो प्लस माइनस करके लिखते हैं, ये मैं हमेशा बताते हुए आ रहा हूँ। तो इस तरीके से हमारे पास x का कितना वैल्यू मिला, 3 वैल्यू मिला, तो y का भी डेफिनेटली 3 वैल्यू मिलेगा। अब एक एक करके x का वैल्यू रखते जाइए गिवन इक्वेशन में और y का वैल्यू हमको मिलता जाएगा। तो इस तरीके से हमको टोटल 3 पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले y वाला इक्वेशन में लिख लेता हूँ। गिवन वी हैव, क्या है इक्वेशन हमारे पास है y इज इक्वल्स टू 4x क्यूब माइनस 2x टू पावर 5, तीनों में निकाला हूँ, ठीक है। इफ़ x इज इक्वल्स टू 0, अब देखिए अगर x 0 होगा तो y भी 0 आ जाएगा। कैसे, मैं डायरेक्ट ही कर दिया क्योंकि ये भी 0 ये भी 0 तो पूरा टर्म 0 तो y 0 आ जाएगा। सेकेंड, इफ़ x इज इक्वल्स टू हम क्या ले लें, +1 ले लें, चलो तो y अब कितना आएगा भाई, तो 4 1 का क्यूब माइनस 2 1 टू पावर 5, वाई 1 के पावर 5 हो जाएगा। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 4 मिलेगा और ये 2 मिलेगा, 4 में से 2 माइनस करोगे तो वाई का वैल्यू कितना मिल गया, 2 मिल गया, यही तो होगा। चलिए सेकंड हो गया, थर्ड करते हैं। इफ़ x इज इक्वल टू -1 भी रख के देख लेते हैं, तब हमको क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 4 -1 का क्यूब माइनस 2 -1 के पावर 5। अब कभी भी पावर में ऑड नंबर हो और नीचे माइनस हो तो वो हमेशा निगेटिव में आता है, याद रखिए। तो ये -1 आएगा क्योंकि ये ऑड नंबर है ना 3, तो ये -1 और 4 करोगे तो ये -4 हो जाएगा
और ये भी माइनस आएगा, लेकिन ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स फाइनल आंसर हमारा आएगा 2। तो वी हैव 3 पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट हुए, आंसर लिख लीजिए। वी हैव 3 पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट्स हैं भाई, बताइए। 0 0, क्योंकि पहला हमने x 0 रखा तो y 0 मिला। दूसरा 1 रखा तो 2 मिला। एंड तीसरा क्या होगा, हमने x का वैल्यू जब -1 रखा तो y का वैल्यू क्या मिला, -2 मिला। समझ में आ रहा है। और यही बच्चों आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आई होप आपको सारे सॉल्यूशंस बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 19। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व x² + y² - 2x - 3 = 0 एट विच टेंजेंट आर पैरेलल टू द x एक्सिस। देखिए इस टाइप का हम लोग क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि हमको पॉइंट्स बताना है, कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है जो कि टेंजेंट क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ भाई, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है दैट मीन्स आपका dy/dx क्या है, 0, मतलब स्लोप 0 है, क्योंकि जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होता है तो उन दोनों के बीच का एंगल क्या होता है, 0 होता है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है कि टेंजेंट का एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल है। ये सब बात मैं प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ। अगर क्लियर नहीं हो रहा तो प्लीज़ आप प्रीवियस वीडियोस को देखिए, अगर आप मेरा वीडियोस वो नहीं देखे हो। अगर आप देखते हुए आ रहे हो तो डेफिनेटली मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। आप याद रखिए कभी भी दो लाइन पैरेलल है, मतलब टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब dy/dx 0, मतलब स्लोप क्या है, 0 के इक्वल है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो जल्दी से कर लेते हैं हम लोग। तो गिवन में y इज इक्वल टू, हमारे पास क्या दिया इक्वेशन में लिख लेता हूँ, x² + y² - 2x - 3 = 0। ठीक है, अच्छा एक चीज़, सॉरी, यहाँ पर x y ऑलरेडी दिया ना, तो इसको हम लोग कभी y के इक्वल नहीं मानेंगे, हम लोग ना डायरेक्ट सिर्फ इसी को ही लिखेंगे, क्योंकि y तो ऑलरेडी दिया हुआ है तो फिर y हम लोग नहीं लिख सकते हैं। सिर्फ x के फॉर्म होता तो y के इक्वल हम लोग इसको मान लेते हैं, या दिया रहता तभी, नहीं दिया रहता तब, इतना तो आप समझ सकते हो। अब क्या करना, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा, देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट ही बनेगा, तो मैं लिख दे रहा हूँ स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन में कर रहा हूँ तो x² का हो जाएगा 2x और y² का हो जाएगा 2y, लेकिन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसको dy/dx लिखना पड़ेगा। इतना तो डिफरेंशिएशन आपसे आता होगा भाई। और ये हो जाएगा -2 और कांस्टेंट का 0 = 0। अब आपको dy/dx निकालना है, तो मैं इसको लेफ्ट रख रहा हूँ, बाकी सबको राइट। तो 2y dy/dx = 2 उधर जा करके +2 और 2x उधर जा करके माइनस। अब देखो 2 तो कैंसिल भी हो जाएगा, तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो फर्दर, 2 कॉमन करके 2 से आप काट देना, तो आपको सिंपल सा मिलेगा भाई dy/dx = 1 - x/y, यही तो मिलेगा, आप देख लीजिए। ठीक है, अब चलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, लेकिन ये क्या है, टेंजेंट भाई एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब dy/dx क्या 0 के बराबर है। तो लिख लीजिए सिंस टेंजेंट आर पैरेलल टू x एक्सिस, देयरफॉर क्या हमको मिलेगा, dy/dx = 0। दो लाइन कभी भी पैरेलल हो तो उनके बीच का एंगल 0 होता है, ये आप याद रखिए। इम्प्लाइज क्या मिलेगा, 1 - x/y = 0। देन वी हैव क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एंड आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी हैव 1 - x = 0 एंड x = 1। तो इस तरीके से बच्चों x का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। समझ में आया होगा आपको बहुत अच्छे से। अब आपको पता है x का वैल्यू हमेशा आ जाता है, तो हम लोग गिवन इक्वेशन में इसको रख लेते हैं, यही ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 हम लोग मान लिए। तो लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट रख लेते हैं वैल्यूज जल्दी से हम लोग। तो क्या हो जाएगा, x की जगह 1 रखिए, पहले चलिए एक बार इक्वेशन को मैं नोट कर लेता हूँ। x² + y² - 2x - 3 = 0, 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर + y² - 2 × 1 - 3 = 0।
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा -2 है ये, और ठीक है ये -2 और ये -3, तो ये -5 उधर जा कर के +5 और ये उधर जा कर के -1, तो ये आ जाएगा आपका 4 और वाई स्क्वायर 4 है तो वाई क्या हो जाएगा +-2। कभी भी इधर स्क्वायर है राइट साइड जाता है तो प्लस माइनस, मतलब हमको x का वैल्यू 1 मिला तो y का वैल्यू 2 मिला, तो यानी x का वैल्यू 1 क्या आप लिख सकते हो 0 लिख सकते हो, सीधा सीधा बात है। ठीक है, तो हमारे पास 2 पॉइंट मिला, दोनों पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं। सॉरी 0 नहीं लिख सकते, गलती से मैं बोल दिया 0 नहीं, x का वैल्यू 1 है तो 1 ही रहेगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। तो वी हैव 2 पॉइंट्स, कैसे पॉइंट लिखेंगे मैं बता दे रहा हूँ। वी हैव 2 पॉइंट्स, एक जब 1 रहेगा तब क्या आएगा +2 आएगा, एंड फिर अगेन 1 ही रहेगा तो -2 आएगा, यानी y का 2 वैल्यू है तो y को हम लोग 2 बार लिखेंगे और x का क्या वैल्यू है तो दोनों बार 1 लिख देंगे। और बच्चों यही आपका क्या है रिक्वायर्ड आंसर है। तो इस तरीके से देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था, ये बन गया। बाकी इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं जो क्वेश्चन नंबर 20 है। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा पार्टी नेक्स्ट क्वेश्चन 20 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या बोल रहा है देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट पॉइंट am² am³ फॉर द कर्व दिस, यानी हमको कर्व का इक्वेशन दिया है, पॉइंट दिया है, नॉर्मल का इक्वेशन बताना है। तो देखिए जब भी आप नॉर्मल का इक्वेशन बताते हो, मैं पहले भी क्वेश्चन करा चुका हूँ ऐसा, नॉर्मल का इक्वेशन हम लोग निकाल चुके हैं, तो पहली बार आप नहीं कर रहे हो। तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है, जो टेंजेंट का इक्वेशन होता है लगभग सेम होता है, बस वहाँ पर dy/dx लिखते हैं, यहाँ पर -1/dy/dx लिखते हैं। मतलब अगर हमको नॉर्मल का इक्वेशन बताना है तो हमको पॉइंट्स होना चाहिए हमारे पास, तो पॉइंट है, इसके बाद dy/dx होना चाहिए, और हमको कर्व का इक्वेशन दिया तो वहाँ से dy/dx निकल जाएगा, यही दोनों चीज़ें चाहिए। समझ में आ रहा है? अगर आप पढ़ते हुए आ रहे हो तो आपको बिल्कुल मेरी बात समझ में आ गई होगी, और अगर आप पहले से सच में पढ़ते हुए आ रहे हो तो अगर आप खुद से क्वेश्चन ट्राई करोगे तो मेरी इतनी हिंट से आप उस क्वेश्चन को खुद से कर पाओगे। ठीक है, नहीं कर पाओगे तो मैं आपसे करा रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं लेना है। देखिए गिवन में हम लोग लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है हमारे पास, गिवन कर्व का इक्वेशन भाई। अब यहाँ पर भी एक्स वाई दोनों के फॉर्म में है, तो हम लोग यहाँ पर y इक्वल टू करके नहीं लेंगे, डायरेक्ट इसी को लिख लेंगे। तो हमारे पास दिया ay² इज इक्वल्स टू x³, यही तो दिया है। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलो चाहे dy/dx बोलो, बात वही है। ठीक है, तो dy/dx निकाल लेते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये बात तो आप हमेशा लिख लिया करो, मैं नहीं लिख रहा हूँ लेकिन आपको जरूर लिखना है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो a और 2y का हो जाएगा xy² का हो जाएगा 2y, और इसको हम लोग लिखेंगे dy/dx। डिफ्रेंशिएशन आपको आता होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर आप पढ़ रहे हो तो डिफ्रेंशिएशन भाई आपको अच्छे से बनना चाहिए। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बताते हुए चलूँ। a कांस्टेंट है बाहर, y² का 2y, और y का अलग से करना पड़ेगा dy/dx, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए, और x⁴n का क्या होता है nx n-1 से ये होता है। अब यहाँ से अगर मैं बोलूँ आप dy/dx बता दो, तो dy/dx आप क्या बोलोगे 3x² अपॉन 2ay, यही तो बोलोगे। अब देखिए हमारे पास पॉइंट भी है और dy/dx भी आ गया है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अब हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो मैं लिखूँ डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट किस पर, पॉइंट दिया हुआ है am² am³, थोड़ा छोटा छोटा हो जा रहा है लेकिन आपको दिख रहा होगा। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है y माइनस, ये देखिए फार्मूला होता है, ये भाई आपको याद होना चाहिए, इज इक्वल टू -1/dy/dx, और यहाँ पर इंटू x माइनस x1। ठीक है, अगर टेंजेंट होता है तो ये सिर्फ dy/dx होता है, अगर नॉर्मल होता है तो -1/dy/dx होता है, या आप इसी को -dx/dy भी लिखते हो, जैसे भी आप इसको समझो, आपको समझ में आना चाहिए, बस इतना सा मतलब है मेरा बोलने का। ठीक है, अब सारे वैल्यूज को रख लो और सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ गया। तो मैं रख लूँ, चलिए, तो y माइनस y1, ये आपका देखिए x1 है, ये y1 है, तो y1 क्या am³ इज इक्वल्स टू, अब ये देखिए, चलिए लिख लेते हैं, देखिए क्या डायरेक्ट dy/dx का वैल्यू मैं लिख लेता हूँ। ये क्या है आपका dy/dx, यही है ना, इसी को लिखना है आपको,
तो ये क्या है 3x² अपॉन 2ay और इंटू x माइनस x1 और x1 का वैल्यू क्या है am²। यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, अब देखिए जो स्लोप है हमने 3x² अपॉन 2ay लिखा, यहाँ पर हमको x y का वैल्यू रखना पड़ेगा क्योंकि स्लोप एट पॉइंट ये है ना, तो या तो आप यहीं पर निकाल लो, निकाल के रखो, चाहे आप यहाँ पर रख लो। तो चलिए काम करते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम लोग यहीं पर निकाल लेते हैं ना, फिर क्यों इतना यहाँ पर कैलकुलेशन लंबा करें। तो यहाँ पर 3x², तो x² मतलब am का स्क्वायर, क्या है आपका am का स्क्वायर यही ना, और अपॉन क्या है 2a और y की जगह क्या है am, तो am³ है, सॉरी am³। ठीक है, तो फाइनल इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो मेरे पास जगह कम है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाना। तो ये देखिए आपको क्या मिलेगा 3a² m के पावर 4 अपॉन 2a² और यहाँ पर m³। अगर आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आप देखना क्या मिलेगा, सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ से 3/2 मिलेगा और एक m मिला, बस यही तो आपका बचा। तो यानी इसके जगह हम लोग पूरे इसके जगह क्या लिख सकते हैं 3/2 m लिख सकते हैं। आप थोड़ा जगह मेरा कम था, यहीं पे कर लेना। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेशन को अब आगे बढ़ाते हैं हम लोग। यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ, एक स्टेप और कर देता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट पेज पर जाऊँगा। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो ये क्या मिलेगा y माइनस am³ इज इक्वल्स टू -1 अपॉन, इसका जगह वैल्यू हम लोग क्या लिख देंगे 3/2 इंटू m और यहाँ पर x माइनस am²। समझ में आ रहा है बात, सब कुछ मैं सेम लिखा, इसकी जगह पर ये वाला वैल्यू मैं यहाँ पर डाल दिया। अब यहाँ तक आप पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर मैं पेज को टर्न करके आगे करा रहा हूँ। चलिए अब अगर हम लोग कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं तो देखिए मैं बढ़ा के लिख दिया हूँ। तो y माइनस am³ आपका लेफ्ट साइड था और ये -1/3/2m था, तो अगर आप ऊपर करोगे तो ये -2/3m हो जाएगा। इतना तो कैलकुलेशन आपको करने आता होगा। अब चलिए हम लोग यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर लेते हैं, बस इसको सॉल्व भी तो करना है। तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ करना पड़ेगा, इसका यहाँ करना पड़ेगा, तो क्या मिलेगा 3 है ना 3my। अब इसका जब इसमें करोगे तो -3am⁴ हो जाएगा इज इक्वल्स टू, अब -2 का यहाँ करना पड़ेगा तो -2x और माइनस प्लस 2am²। अब इसी को अरेंज कर लीजिए, तो हम लोग सबको लेफ्ट करते हैं, तो 2x इधर आकर के क्या हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा। फिर y वाले टर्म को लिख लेते हैं, तो y वाला टर्म आपका ये है, तो प्लस 3my। फिर क्या बचा, ये बचा, तो -3am⁴ और इसको इधर लाना पड़ेगा, तो -2am² इज इक्वल टू 0। और इक्वेशन ही तो आपको बताना था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बोल रहा था ना, तो ये आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है एट पॉइंट am², am के ऊपर। तो इस तरीके से बच्चों थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बट क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। तो आई होप मैं जितना भी क्वेश्चन आज आपको कराया सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए एनर्जी के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।